में रिपोर्टर। विशेष कार्यक्रम में मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑटो में रिपोर्टर कार्यक्रम में आज हम चलेंगे जवाहर नगर कच्ची बस्ती, टीला नंबर 1, 2, 3, शिव कॉलोनी, झालाना और उससे जुड़े आसपास के क्षेत्र में, और जानेंगे इस चुनावी महोत्सव में क्या है जनता का मिजाज और कैसा है ये चुनावी माहौल। तो आइए, चलिए मेरे साथ। और अब हम पहुंचे हैं जवाहर नगर, टीला नंबर 3, और इसी बस्ती में हम जानेंगे क्या है चुनावी माहौल, क्या सोच रही है यहाँ की जनता। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में सब लोग घर का काम करने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन प्रत्याशी मिलने आ रहा है। सबसे बातचीत हो रही है, क्या उनकी समस्याएँ, क्या उनकी बुनियादी परेशानियाँ हैं, उन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे और उन्हीं को लेकर ये लोग यहाँ चर्चाएँ कर रहे हैं। चुनावी चर्चाएँ जोरों पर है। ऐसे में आप देखिए, ये एक बुजुर्ग चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है, इनसे हम बात कर सकते हैं। माता जी, आपका पार्षद कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो मोदी गिरे उनको सीधा करना चाहिए। यहाँ तो मोदी फट रहे हैं, अब सब सीधा कर दोगे तो सही है। नहीं क्या तो क्या परेशानी है आपके यहाँ? क्या क्या यहाँ तो गंदगी बहुत है, एक तो है ना, पानी की परेशानी है, और तो लेटरिन की, बाथरूम की, चाहे जो पैसे आते हैं कोई बीच में खा जाता है, कोई नहीं देते। एक और माता जी, इनसे बात करते हैं। क्या सोच रहे हैं, चुनाव नजदीक है, कैसा पार्षद चुनेंगे? बढ़िया रहना चाहिए। और ये अब सारी परेशानी मटे, या गंदगी बहुत सारी है। पहली गलिया में वो है कि गटर बाई में है कि गटर लैंडल की, हमारे में तो कुछ भी नहीं है। क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है, बस पानी नहीं है और सब कुछ है। गटर लैंडल हुआ दो तो वो नहीं है। हाँ, तो पार्षद कैसा चुनना चाहते हैं? अब क्या करे पार्षद, जो ऐसा पार्षद हो भाई, चोखा हो, चोखा हो, हाँ बढ़िया हो। तो जितना ये समझ पा रहे हैं, इनका कहना है कि अच्छा पार्षद हो जो उनकी समस्याओं को सुने। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या लगता है पिछले 5 साल में कुछ काम हो पाए, नहीं हो पाए, या नहीं हो पाए तो क्या क्या नहीं हो पाए? देखो, इसमें जैसा अभी सीवर लाइन डली थी, ये कहना पानी की लाइन डली है, खाली पाइप डले हैं, बाकी कुछ लेना देना कुछ नहीं है। अभी बहला दिया आपको? हाँ, बस अब की बार हो जाएगा। कभी कहते हैं विशलपुर में पानी नहीं आ रहा, कभी कह रहे हैं ये नहीं हो रहा। अच्छा, देखिए, ये भी एक परेशानी है कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं और बड़ी दिक्कत होती है। ये तो सारी है, गायें भी इतनी है कि आप ये देख लो कि किसी को कहते हैं तो कहते हैं यार गई हैं तो रहेगी। पार्षद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, MLA भी आते हैं, सभी आते हैं, आश्वासन दे जाते हैं, वो लेना काम कोई नहीं करता। काम कोई नहीं है, बस खाली। इस बार किस तरह का पार्षद चुनना चाहेंगे फिर? जो बढ़िया काम करे। अब मान लो जो एक लाइट, अगर मान लो लाइट बंद हो जाती है तो 10 बार फोन करें थे, हाँ ठीक है लग जाएगी। यहाँ पे एक सज्जन है, इनसे हम बात करते हैं, बहुत अंदर घुसे हुए बैठे हैं। आपसे जानना चाहते हैं, आया राम गया राम नेता हो रखे हैं, वो तो होते रहते हैं, स्थायित्व कुछ ऐसा मिले, कुछ अच्छा नेता मिले, क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं बिजली, लाइट टाइम से आए, ये रोड लाइट है, ये खड्डे हो रहे हैं, पानी आए, बिजली फ्री करे, ये कई चीज़ें हैं। इनको आवास के लिए दूसरी जगह शिफ्ट करे, इनकी अच्छी चीज़, इनको शिक्षा बढ़िया मिले। हम तो वो नरक की जिंदगी जी रहे हैं यहाँ, जो कोई मतलब हर बार वादे तो करते हैं आपको? वादे हर बार करते हैं और बाद में काम नहीं होता, कुछ काम नहीं होता। तो इस बार क्या सोच के बैठे हैं? हम तो ये करेंगे कि जो बढ़िया प्रत्यक्ष होगा उसको देंगे। क्या लगता है आपको, कैसा पार्षद होना चाहिए? हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो हमारी बस्ती को निर्माण करे। हमारी बस्ती के लिए गटर लाइन नहीं है, नालियाँ नहीं है, रोड नहीं है, लाइट आती है तो आधी आती है। कोई किसी गरीब आदमी को 15,000 का बिल भेजते हैं, कोई 10,000 का बिल भेजते हैं, वो कहाँ से देगा? उसके पास मजदूरी नहीं है, उसके पास धंधा नहीं है, तो वो कहाँ से देगा? आपको क्या लगता है, हर बार चुनाव होते हैं, हर बार आप अपना पार्षद चुनते हो, उम्मीदों पे खरा उतरता है? ऐसा है बेचारा पार्षद के आदमी तो जितना सा बनता है वो करता ही है, लेकिन कुछ पार्टीबाजी भी है, वो भी है। बाकी हमारी जो सरकार बनती है, विधायक आते हैं, हमसे ये कहते हैं कि साहब आपका पुनर्वास हो जाएगा, इसको यहाँ पीछे बसा दिया जाएगा, अच्छी सुविधा दी जाएगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, जैसे कि तैसे ही है। देखिए, यहाँ ये एक युवा साथी, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है, कैसा पार्षद हो आपको? पार्षद हमें ऐसा चाहिए जो कि जनता की सुनवाई करे, जनता की सुनवाई करे
और जो हमारी समस्या है जैसे कि नल पानी बिजली है तो छोटी मोटी समस्या है, लेकिन हमारी मेन जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोगों की सभी जो जवाहर नगर कच्ची बस्ती वासी है उन सब की एक ही मांग है कि हमारे लोगों को यहीं पर स्थायी कर दिया जाए और यहीं पर जगह देकर, ताकि वो अपने अपने बेस पर अपना घर बना सके और अच्छे साफ सुथरे तरीके से रह सके। आप देख रहे हो ये नालियाँ, ये कचरा, किस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसके अंदर। तो ऐसे में हमारे लोगों को, हमारे बच्चों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और कई बीमारियों से हमें कई परेशानियाँ हो रही है। नाली कचरा दिख रहा है, बिल्कुल ये देखिए आप, कचरा दिख रहा है, नालियाँ कैसे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं और जैसा कि आपको पता है कोरोना माहौल चल रहा है तो इससे हमें और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार करे सिर्फ हमारे जवाहर नगर कच्ची बस्ती के लिए सिर्फ हमें यहाँ स्थायी करे, ताकि हम यहाँ पर हमारा जीवन अच्छे से बिता सकें। जीवन अच्छे से बिता सकें, स्थायित्व मिले, इसके साथ साथ शिक्षा अच्छी हो, सफाई हो, गंदगी ना हो। गंदगी का आलम आप देख ही सकते हैं, कितना बुरा ये माहौल यहाँ पर है। घर के सामने से नालियाँ बह रही हैं, कचरों के ढेर लगे हैं और चुनावी माहौल पर आप देख ही सकते हैं सड़क पर भी कि चुनावी माहौल है, ढोल बजाए जा रहे हैं, लोग निकल रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि जो जनता चाहती है, जैसा जनता चाहती है वैसा उसके साथ नहीं हो रहा है। जिन उम्मीदों के साथ वो वोट देती है वो उम्मीदें धाराशायी हो जाती हैं, वो उम्मीदें बेकार चली जाती हैं। 5 साल तक वो इंतज़ार ही करता रहता है। चलिए अगले क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जनता का मूड कैसा है। फिलहाल इस चुनावी माहौल को क्रॉस करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अगले इलाके की तरफ और जानते हैं कि क्या सोच रही है जनता। और अब हम आ पहुँचे हैं झालाना में। झालाना में हम जानेंगे जनता का मिजाज, आखिर क्या सोचती है जनता। लेकिन उससे पहले आप खुद सोचिए ये सब देख करके कि आखिर क्या कुछ किया अब तक पार्षदों ने, क्या कुछ किया अब तक उन्होंने, जिन्होंने पार्षद की सीट पर जीतने के बाद बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये आज का आलम नहीं है, हर बार आप जब भी यहाँ आएंगे कचरे का ढेर पाएंगे। वो लोग नदारद मिलेंगे जो वादा करके, कचरा हटाने का वादा करके, साफ़ सफाई रखने का वादा करके जीतते हैं, लेकिन फिर बाद में नज़र नहीं आते। देखिए यहाँ इस दुकान के सामने ये जो लोग हैं इनसे हम बात कर सकते हैं। भैया आप यहीं रहते हैं? हाँ सर। क्या नाम है आपका? जी दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह, ये बताएं आपकी दुकान के ठीक सामने मैं देखता हूँ कई बार यहाँ से निकलते हैं हम लोग। हाँ, तो ये गंदगी कभी खत्म ही नहीं होती। नहीं सर, वादे तो होते हैं खत्म करने का। ये तो सर 10 सालों से हो रहे हैं वादे तो, लेकिन यहाँ पे सीवरेज, ये पानी की समस्या, आवारा पशु, ये समस्या बहुत भयंकर है। इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा हमारे। तो कई बार दुर्घटनाएं होती होंगी? हाँ सर, होती है कभी कभी, आवारा पशुओं द्वारा और एक पानी के द्वारा दिक्कतें होती है। काफ़ी लोग बाग गाड़ियों से आते हैं, स्लिप होने का खतरा रहता है। आवारा पशु से छोटे छोटे बच्चों को नुकसान होता है। नुकसान होता है, लेकिन हर बार चुनाव आता है, हर बार कहते हैं कि ठीक हो जाएगा। सर पिछले 15 से 20 सालों से कई नेता आए गए, पार्षद चुने गए, लेकिन इस समस्या का समाधान कोई परमानेंट नहीं हुआ। ये समस्या तो है, साथ साथ में आवारा पशुओं की है। ब्रेकर नहीं है सर, यहाँ पर आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं, किराया रह गया। उसके बाद जगह जगह रोडों पर खड्डे बने हुए हैं, जिसके कारण पानी बह रहा है और आए दिन लेडीजों को या बच्चों को निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चुनाव आ गया, जवाब देना चाहिए पार्षद को आपको। ये पानी की समस्या को तो 20-25 साल हो गए, आज तक खत्म नहीं हुई। और जो भी नेता आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, कभी किसी ने कोई अपना वादा पूरा कभी नहीं किया। वादा, ये तेरा वादा, क्या होगा इस वादे का? बस ये वादा ही वादा है, इसके अलावा इरादा नहीं है। अगर इरादा ठीक हो तो वादे पूरे हो जाते हैं। देखिए ये लोग हमें देखकर रुक गए, थम गए। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं। यहाँ से हम बात करते हैं। अक्सर जब झालाना की बात होती है तो दिनेश जी हैं ये, और ये बहुत सारे काम करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं। दिनेश जी, मैं देखता हूँ एक आम नागरिक होने के नाते आप एक पार्षद से ज़्यादा मेरे को यहाँ काम करते नज़र आते हो, लेकिन पार्षद नज़र नहीं आता। देखो, पार्षद तो हमेशा वोटों के टाइम ही आता है, लेकिन कई बार कई परिस्थितियों के अंदर आम जनता गुमराह हो जाती है और एक ऐसे पार्षद को चुन देती है कि 5 साल तक उसको पछताना पड़ता है। और वही पिछले 5 साल हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने, जैसा भी आपने देखा, रास्ते के अंदर पानी का निकास नहीं है, नालियाँ सही बनी भी नहीं है। हमारे क्षेत्र में अब भी कच्ची बस्तियाँ विकसित है, लेकिन उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला, पट्टे नहीं मिले, जो एक नगर निगम का काम था। इस पिछले 5 साल के अंदर एक भी परिवार को कहीं ना कहीं पट्टा नहीं मिला और लोगों में रोष है।
आने वाला जो चुनाव है उनमें लोग ये मानते हैं कि जो हमारा नया पार्षद होगा, हम जिस पे विश्वास करेंगे वो पार्षद कम से कम हमें मालिकाना हक दिलाएगा, हमें रहने के लिए पट्टा दिलाएगा। हर बार यही कहा जाता है, कोई रहने के लिए पट्टे की बात तो होती है लेकिन पट्टा मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं, यही है, लेकिन क्या करें, गुमराह तो होना ही पड़ता है, वोट भी देना ही है। लेकिन हर एक नेक पे हम विश्वास करते हैं और अब भी करेंगे, वोट तो देंगे ही। वोट का बैकग्राउंड देखेंगे कि किस तरह का व्यक्ति है। जब भी कोशिश करते हैं बैकग्राउंड देख के ही देते हैं, और जो भी अच्छा होता है उसे अच्छे को ही चुनते हैं, और इस बार भी अच्छे को ही चुनेंगे। तो इस बार उससे वादा करवाएंगे कि पट्टा दिलवाएगा? नहीं, वादा भी करवाएंगे और पट्टे के अलावा और भी हमारे जो भी काम है वो काम भी हो। और क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं? यहाँ पे समस्या भाई साहब पानी की है, सबसे ज़्यादा तो इसकी है। पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, आने जाने वाली दिक्कत हो रही है, बस यही। आपको क्या लगता है कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद ऐसा ही होना चाहिए जो वस्तु स्थिति मोहल्ले का विकास की उसकी भावनाएं हो और वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। उसको मूल समस्याएं बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे ये पानी की समस्या है, जैसे ये पानी की समस्या जो है ये निरंतर बारिश के साथ में यहाँ पर बहुत अच्छी नाली बनी हुई थी, वो नाली बंद कर दी गई है। एक और बाबू जी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हैं। सर, आपसे जानेंगे किस तरह का पार्षद होना चाहिए। आपने तो बहुत सारा अनुभव होगा, पूरी उम्र आपने देखी है। लोग कहते हैं आते हैं ये कर देंगे, ऐसे बदल देंगे, वो बदल देंगे, और फिर वो नेता ही बदल जाता है। बदल जाता है, हम लोग काम कुछ भी नहीं होता है। नहीं होता है। हाँ। क्यों हो रहा है ऐसा, क्या बात है? अब ये तो देख लो क्यों नहीं हो रहा है, उसकी कमीशन नहीं हो रहा है, पब्लिक की कमीशन। इस बार क्या करें ऐसा कि ये सब नहीं हो? अब ये तो पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, क्यों ये तो घर के बाहर ही नहीं निकलता है, कोई ज़्यादा तो सुनता नहीं है। नहीं सुनते। तो इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहते हो? बस ऐसे ही सुन रहे हैं जो पब्लिक की सुनाई करे, पब्लिक की सुनाई। तो देखिए, ये एक अनुभव भरी आंखें हैं, अनुभव भरा चेहरा है जो इस बात को जानता है कि उनका काम पार्षद करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, विकास होगा। लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ वोट मांगे जाते हैं और विकास हो नहीं पाता है। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, आपका व्यवसाय है, ये जो शॉप आपकी है, क्या लगता है एक व्यापारी होने के नाते क्या क्या खामियां ऐसी रह जाती हैं पार्षद के साथ जो पूरी नहीं हो पाती और आप चाहते हो पूरी हो? ये सब 2-3 साल हो गए यहाँ देखे है, दुकान खोले और पानी भरा रहता है, बारिशों में पानी आता है और कोई सुनवाई नहीं होती है। खूब आदमी इकट्ठे होते हैं और देख जाते हैं, कट जाते हैं और आते नहीं है। का बहुत दिन हो गए, 2-3 साल से ज़्यादा हो जाता है, पानी भरा रहता है, गाड़ी भी नहीं करती हैं, मोटरसाइकिल भी टकरा जाती हैं, सारे काम ऐसे होते हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं? ऐसी है, थोड़ा कचरा रहता है, वैसा रहता है, कोई सफाई नहीं होती है, आते जाते रहते हैं। स्वच्छ भारत का सुन रहे हैं हम तो। हाँ, स्वच्छ भारत बढ़िया चले साहब, और बढ़िया पारदर्शी हो और सारे काम बढ़िया हों, यही चाहते हैं हम। चलिए, सारे काम अच्छे हों, पारदर्शी हो पार्षद, ये इनका कहना है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे हम बात कर सकते हैं। खड़े हैं बहुत देर से, युवा हैं, देखिए मास्क भी लगा रखा है, आप भी मास्क लगा लीजिए। इनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है? हर बार हम कहते हैं हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो काम करे, ये करे, वो करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो जनता को जो पार्षद चुन के आते हैं ये, तो ये 5 साल में जैसे एक बार चुन देते थे तो वापस आके देखते नहीं है, ना जनता की कोई समस्या सुनते हैं। इस बार चाहते हैं कोई भाई पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी हो और जनता के बीच में रहने वाला। हम ये चाहते हैं कि जो बरसात का पानी आए वो इकट्ठा ना हो, नालियाँ बने, सड़कें का पानी जो सीवर वगैरह लगी हुई है उनमें जाए। इससे क्या है कि पानी बढ़ता है तो हमारे घरों में घुसता है, तो इससे हम परेशान होते हैं, पानी निकाले कि हम वहाँ रहें। तो ये समस्या हमारी है, इस चीज़ के लिए हम पार्षद को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या चाहते हैं, कैसा पार्षद होना चाहिए? पार्षद ऐसा हो कि हर हफ्ते वो एक अपना रिपोर्ट कार्ड ले, जनता के पास जाए, फीडबैक ले कि उनकी वास्तविकता की समस्या क्या है। उनकी कई समस्या ऐसी है जो सरकार तक पहुंच नहीं पाती, चाहे वो ऐसे कैंडिडेट हैं परिवारों को जो इनको सरकारी योजनाओं की जो जानकारी होती है वो अवेयरनेस नहीं है उनसे। तो एक ऐसा प्रतिनिधि हम यहाँ क्षेत्र में चाहते हैं कि वो जितनी भी सरकारी जो तमाम योजनाएं उनका वो अवेयरनेस हो और उनकी जो टीम जो लीड कर रही है वो भी अवेयरनेस हो और उनको जा के जो व्यक्ति अवेलेबल है जिस जानकारी से उनको वो अवेलेबल कराए, ताकि ऐसी कोई सुविधा जो सरकार द्वारा उनके ऊपर लागू हो रही है उससे वो वंचित नहीं। योजनाओं के बारे में जानकारी दे ताकि लोग लाभ उठा सकें, सिर्फ कागज़ में योजनाएं नहीं रहें, फाइलों में दम ना तोड़ें, भोलाराम का जीव बनकर ना रहें, बाहर आएँ, विकास धरातल पर दिखाई दे, जैसा अभी दिखाई दे रहा है वैसा ना हो। ये लोग सोचे बैठे हैं। 5 साल आगे पड़े हैं, चुनाव कुछ ही दिन में सामने है। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अगर
उनकी सुनवाई होती है, अगर उनकी बात मानी जाती है तो वो ऐसा पार्षद सुनेंगे जो उम्मीदों पर खरा उतरे, और अगर खरा नहीं उतरता है तो उसको फिर अगले 5 साल बाहर का रास्ता दिखाने का भी इंतज़ाम करेगी जनता, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब हम आ पहुंचे हैं दूसरे इलाके में। यहाँ पर भी हम जानेंगे जनता का मिजाज कि आखिर नगर निगम चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, अपनी उम्मीदों के पार्षद के बारे में जनता की क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ बुजुर्ग चेहरे बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं, और राजस्थानी वेशभूषा में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनके पास चलते हैं। राम राम साहब, कहीं नाम था को? रामनाथ जी है भाई साहब। रामनाथ जी, एक चीज़ बताओ, चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कहीं सोच रहे हो कियान को पार्षद होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए साहब। कहीं कहीं काम करावे यहाँ को पार्षद? काम ये चाहिए आपने नल बिन टूटियों को, नलवियों को, गटरों को, और कोई नला ने छपाओ, और आपने संभालता रहो, और ये चाहिए भाई संभाले न तो फिर कहीं से भाई कहीं पाछला जो पार्षद है वो तो आ रही कौन जाके? हाँ कौन सा क्या? हाँ तो कौन सा क्या पार्षद तो कहीं जा क्या कौन है? तो अब पूरा ठोक बाजार वोट देवला समझ परखर? हाँ ठोक बिंदर जाला जो था काम करे। हाँ काम कर वाला जाला, तो काम करने वालों को वोट दिया जाएगा। आप सुन पा रहे थे, पूरी राजस्थानी भाषा में बोल रहे थे। आपका क्या नाम है? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह जी, क्या लगता है कैसा होना चाहिए उम्मीदों का पार्षद, कैसा हो? पार्षद ऐसा हो जो क्षेत्र में विकास करे, कोई भी समस्या हो जनता की जो जल्दी जल्दी सोल्व करे, उनको अच्छा होना चाहिए। छोटा मोटा काम के लिए परेशान नहीं हुए जनता, सिविल लाइन वगैरह, लाइट वगैरह, ये छोटी मोटी ज़्यादा ही परेशानी रहती है यहाँ पे इनको। क्या लगता है बार बार चुनाव तो होते हैं, लोग कह के भी जाते हैं, समस्याएं ख़त्म नहीं होती? अब ये तो जनता परेशान होती, क्या करे थे उनको बोलने की वोट का कई बार। आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि जब भी पार्षद बनता था, हमारे यहाँ बाहर का पार्षद बनता था तो काम के लिए जो कोई भी काम होता था हमको राजा पार्क जाना पड़ता था, या वहाँ जाना पड़ता था, बजानगर जाना पड़ता था। अब लोकल पार्षद बनेगा तो हम उससे घर पे यहाँ संपर्क कर लेंगे। हमारे जो भी रोड नहीं बनती, लाइटें टाइम पे लाइटें नहीं आती, लाइटें चले जाती है, बार बार हमको फ़ोन करना पड़ता है। और कई ऐसे छोटे मोटे काम है, नालियों के, रोडों के, यही काम है। जो पार्षद चाहिए, स्थानीय पार्षद रहेगा तो हमको दिक्कत कम रहेगी। और स्थानीय हो और आपकी समस्याओं को समझे, और हमारी समस्याओं को समझे, वही पार्षद होना चाहिए। तो अब हम उसी पार्षद को चुनेंगे जो कॉलोनी के हित के बारे में सोचेगा। आप क्या सोचते हैं? हम यही चाहते हैं अब जालना क्षेत्र का विकास हो, और स्थानीय पार्षद बनेगा तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। चलिए, स्थानीय पार्षद बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा, ये कहना है। और भी यहाँ देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त वेशभूषा है, राजस्थानी वेशभूषा है। कियान को हो पार्षद? पार्षद तो बढ़िया होना चाहिए जी, जो समझदार बच्चा है वो चाहे बूढ़े को अपना अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा, वो उसको चुनेंगे अब तो, और वो देख दाख के ही करेंगे भाई ये आदमी ठीक है, उसको ही वोट देंगे अपन। क्या लगता है हर बार चुनाव होते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता? काम तो कुछ ही नहीं होता, हमारी बस्ती में तो कुछ भी नहीं होता सब। अच्छा, क्या क्या काम नहीं हुआ? न तो रोड़ा का हुआ, न कोई लाइटा का है, न कोई बिजली पानी का। बिजली का पानी में रात क्यों डोलते पड़ते पानी भी, आज की तारीख में रात क्यों डोलते रहते हैं, पानी नहीं मिलता हमारे को। अब क्या सोचा है? अब तो यही सोचे हैं भाई जो कोई डंका होगा उसको ही वोट देंगे, उसको बोलेंगे भैया परेशानी में बैठ दे अपनी, सब परेशानी मिटाए, वो पार्षद हो, सिर्फ बातें करे, ऐसा पार्षद ना हो। आप बताओ क्या क्या काम नहीं हुआ आपके वार्ड में? दो काम तो कहीं को नहीं हुआ वार्ड में, कोई काम को नहीं हुआ वार्ड में। और पार्षद भी हमको ऐसा ही चाहिए, अगर बड़े आदमी चाहिए पार्षद। कहीं कहीं काम को नहीं है आपने? सारा काम को नहीं है, कहीं काम नहीं है, कहीं काम नहीं है सारा में। कहीं कहीं यहाँ सड़कों को नहीं, और कहीं और पानी बिजली और गटर पटर ये खराब है, जैसे सारा काम ये है जो उल्टा सुल्टा है, कोई काम। अब कहीं सोच रखे है? अब तो कोई सही आदमी लो जिन्हें चुनाला, उन्हें देना वोट, सही आदमी ने, सही आदमी ने वोट देला। चलो, सही आदमी को वोट दिया जाएगा। यहाँ पे एक और सज्जन यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या वीर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह है। और दीवान सिंह साहब, ऐ दसो वोट किसको दिया जाए, कैसा पार्षद हो? देखो, यहाँ पार्षद जो भी आते हैं सब अपने अपने वादे करते हैं, हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, विकास करेंगे, सड़क बढ़िया बनाएंगे, आपके सीवर लगाएंगे, वादे तो कर जाते हैं, जीतने के बाद में इस बस्ती में आके भी नहीं देखते हैं। और कभी काम के लिए भी जाओ तो अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। भाई हमारी ये देखो, आप ये देखो, लाइटों की तारें देखो, खंभे की, ये लाइट है लाइट पर इसमें रोशनी कुछ भी नहीं है।
लाइट जलती नहीं, जबकि ये मेन चौराहा है, इस पर लाइट जलनी चाहिए। वो कहते हैं फलाना आदमी करे, फलाना आदमी करे, और इलेक्शन के लिए तो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, 10 आदमी और साथ लेके आते हैं, ये नहीं कराएगा तो हम कराएंगे, वो 10 को 10 जीतने के बाद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। और वादे तो करते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। अब हम तो ऐसा पार्सल चाहिए जो वादे भी करे और काम भी करे, और अब हम भी अच्छी तरह समझ गए, उसी को देंगे जो हमारा काम करेगा। ये देखो रोडें कैसी हैं, ये देखो टायर भी किधर मोटर से ही है, देखो उसके अंदर खड्डे के अंदर पड़ा है। उन आदमी को वोट देंगे, उस अध्यक्ष को बनाएंगे जो हमारा काम करे। और हमने भी ये सोच लिया अब युवा को बनाएंगे जो इस स्थिति को समझ भी रही है, और युवा को पता भी है ज़माना कैसा बदल रहा है, और ऐसे आदमी को देंगे जो हमारा साथ देगा, और उसको चुना है जो हमारी बस्ती का हो। आप बताइए कैसा पार्षद होना चाहिए? हमारे निजी पार्षद होना चाहिए। इसी बार झलान डोंगरी में निजी पार्षद के लिए प्रत्याशी खड़ा हुआ है। आप किसी का नाम और पार्टी का नाम नहीं लें, आप मुझे ये बताएं कि ऐसा पार्षद हो। बिल्कुल ऐसा पार्षद है हमारी एक तरफ से, इसी साल ऐसा पार्षद को चुना गया है, उसी प्रत्याशी को वोट देंगे जो हमारे स्वेच्छा या लोकल आदमी रहे, अच्छा काम किए, रोड पानी का, रोड का और लाइट का अच्छा काम करे, और हम शाम सुबह कभी भी चाहे जब निजी काम करा सके, दूसरी जगह न जाना पड़े। मतलब गोलियां नहीं दे, वो गोलियां नहीं दे, साफ सुथरा काम करे, उसी आदमी को हम चुनना चाहते हैं। तो साफ सुथरा काम हो, गोलियां ना दे, काम पूरा करे, पारदर्शिता के साथ काम करे, स्थानीय हो, शिक्षित हो, युवा हो। और अभी तो हर बैनर, पोस्टर, हर चौराहे पर लगने वाले झंडों पे, उनके होर्डिंग्स पर यही लिखा है, युवा, शिक्षित, बेरोजगारों का साथी, समाज सेवक, आपका सेवक, सिर्फ आपका ही सेवक। तमाम तरीके के तमगे खुद अपने चेहरे पर लगा के बैनर और पोस्टर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। लेकिन जनता किसके बैलेट पर मोहर लगाएगी, जनता किसको मतदान देगी, ये जनता अपने मन बना चुकी है, अपने दिल में ये बात बैठा चुकी है कि अब और नहीं, अब उसे ही वोट मिलेगा जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल हमारे आज के इस सफ़र में इतना ही। अगले सफ़र में हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कहाँ क्या चाहती है जनता, किन की उम्मीदें पूरी हुई, किन की नहीं हुई। लेकिन आज के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे और मेरे साथी भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।